भैया जी हराम भैया जी का पता लगाता है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ करो? क्यों नहीं भैया? मुझे माया जकारो भाई छोटी का भाई वो कोने आज कंती ये भैया कन्या सतिया कोने आज कंती कन्या ये मत समझो कि सांप का बच्चा सपोला होगा, नहीं। सांप के बच्चा सांप होते हैं, इनको रख दो। कलाकारों पुट्ठी के भी रख दो। कल अभी शाम के वक्त हो गया है, रात्रि है भैया। कल सुबह 7 होगा। यह हराम होगा। भैया यार छोड़ दो, बलि चढ़ा दो, हो बलि हम चढ़ा दो। ये मैया ये नाचे ये छठी
बर्तन में और नमक छिड़क दो तो से हवा मर जाएगा। मैं जा रहा हूँ, मैं चलती
ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी महल में मैं बड़ी बेचैन से सोई थी, लेकिन आज रात्रि के बेला में पानी पानी चिल्ला रहा है। लगता है मुनि आला को भैया झगड़ू ने जेल घर में बंसार दिया है। ठीक है, मैं इस वक्त जेल घर में जाकर लोटा पानी रो मत बाबू। मैंने कसम खाई है रात सोने में, जब तक कि गौरा में जान रहेगी दोनों टुकड़ा भाई की जान देकर भी रक्षा करेगी। मैं तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। इस वक्त भैया झगड़ू सिंह तुम्हारे पीछा करता होगा, तुम्हें बंसार दिया, मिर्चाई का धूपा दिया, पुर में कीट होगा, लेकिन मैं इस वक्त ये जेल घर से निकाल कर माता देवला के पास ले जा रही हूँ। चलो, यहाँ जेल घर में रहना ठीक नहीं है। अगर भैया झगड़ू सिंह के मालूम चला कि ये देवला इसकी मदद कर रही है तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए चलो, जल्द से चलो। मैं इसे किसी तरह चुरा कर तुम्हारे पास लाई हूँ माँ। मैं कौन उपाय सोचूं? मैं क्या करूं बेटी, तुम बता। माँ, अगर मेरी बात मानती हो तो ये भादों की महीना, अंधेरी रात,
टिप टिप बारिश बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रहे हैं। इसी वक्त भगवान ने तुझे मुसीबत दिया सर पर। हे माँ, मेरी मानो तो दोनों टुकड़ा को अपनी गोद में उठाओ और राजसूरी से निकाला हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ, तुम जहाँ भी जाओगी संसार में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ बेटी गौरा, तुमने कहा नहीं माँ, तुम राजसूरी छोड़ देगी। अगर बेटा की मुँह ताकेगी तो तेरी संपत्ति धन दौलत अगर बेटा का मुँह नहीं ताकेगी तो तुम्हारा हाथ होके तुम बैठे। हाँ माँ, मुझे नहीं रहना इस पाप की नगरी में। माँ, इस पापियों के साथ रहते रहते मैं भी पापी कहलाऊंगी। इसीलिए मैंने सोची है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस राजसूरी से निकल जाऊंगी। बेटी गौरा, एक 3 महीना भादों से बीत रही, रात अंधेरी और लौका लौक रही, बिजली चमक रही, सब तरफ में घमसान मचा रही है, चिप चिप बूंद भादों से गिर रही है, रास्ता नहीं सुनाई दे रही है। मैं कैसे निकलूंगी? जब बादल में बिजली चमकती है तो रास्ता दिखाई देती है, जब बिजली बंद होने की बाद रास्ता नहीं सुनाई देती है। माँ, अगर इस समय को नहीं समझोगी तो अगर राजपाट की मुंह देखोगी तो दोनों पुत्र से हाथ धो बैठोगी। ये जिंदगी रहेगा अगर दोनों भाई का तो ऐसे ऐसे राजपाट कितने बना लेंगे, कितने कमा लेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चलो हम सब यहाँ से नदी गंगा को पार करके दूसरे किला में चले जाए। ठीक है बेटी, तेरी बात मैं नहीं काटूंगी, तुम आगे आगे चलेगी, मुझे रास्ता दिखाएगी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी इस राजसूरी में। छुपके छुपाते ये रहिया बता दूं राजा सभी में मैया गोदिया ले लो लगवा
मैं रात सोई छोड़ मैं जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं रहती तो बेटा अलमारी गिरा नहीं बेटा। बेटी तुम अपनी दिल में लोट कर देगी हमारी बात। कौन सी बात माँ? तुम जब से जलवी रात सोई हाँ निचली स्नान करती गंगा जी, हाँ पुरान पास चढ़ के स्नान करती दीनानाथ के साथी रखे तो उपला घर जाती। बेटी तुम जाएगी स्नान करने के लिए, अगर पुरान के पास धरती ढलेगी तुम देखेगी तो तू समझेगी चाची देवला चाचा बड़े की छोटे के बंद हो गया और धरती में नहीं देखेगी तो तू समझेगी कहीं शर्म चाची अब आगे के नींद गई। ठीक है माँ, तुम जा रही हो तो जाओ राजसोरी छोड़कर। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार नित्य जाऊंगी गंगा स्नान करने। जिस दिन पुरेन पात जमीन पकड़ लेगी मैं समझूंगी दोनों बबुआ का अंश दुनिया में लौट गया और जल्द ही राजसोरी पे चढ़ाई करेगा। ठीक है माँ, ठीक हो गया। हम यहाँ से लौट जाओ तो हमारी साथ कहाँ तक ले जाएगी? एक तो पीपल की मारी में हमारे साथ तुम पीपल झेल लेकिन नहीं देखी। हाँ सोढ़ी में चली जाएगी तो तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी माँ?